हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है 2025 के लिए, 2024 में क्या रहा था। हालांकि अभी 2024 2025 के राउंड वन का रिजल्ट कब आएगा वो डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि एमसीसी ने ऑलरेडी 7 टाइम जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको एक्सटेंड कर दिया है। और अभी तक का लेटेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज 11 तारीख के रात 12 बजे तक चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग होने वाला है। और अगर यही शेड्यूल रहा तो हो सकता है कि 12 तारीख को आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और फिर 13 या फिर 14 तारीख को फाइनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, फाइनल अलॉटमेंट का लिस्ट आ जाएगा। बट इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एनआरआई को लेके बहुत सारे कुछ केस पेंडिंग है जो कि वेडनेसडे, थर्सडे या फिर फ्राइडे तक भी जाने के चांस हैं। तो अभी भी इस बात की पूरी चांसेस है कि जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 4 से 5 दिन और डिले हो। हालाँकि जब भी आए 4 से 5 दिन या 7 दिन तक मैक्सिमम ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। तो उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को सारे कैटेगरी में सीट अलॉट होगा और कितने रैंक तक वाले बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 तक मिलने के चांस नहीं रहेंगे, उनको सेकंड या थर्ड राउंड तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब ये किस बेसिस पे हम बात करेंगे कट ऑफ क्या रहेगा? देखिए, एक तो हम 2024 का राउंड 1 का कट ऑफ देखेंगे, जो कि हमेशा जाता है राउंड में कितना कट बढ़ता है। उसके अलावा ये देखेंगे कि सीट कितनी है इस बार। तो सबसे पहले हम सीट की बात करें तो देखिए, पिछले ईयर से कंपेयर करने पे हर साल कट ऑफ डाउन जाती है, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 हो। वो क्योंकि कुछ सीट ऐड होती है, बट 2025 में ऐसा हुआ है कि एक भी नया मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं हुआ है। ऑल इंडिया कोटा में सीट इंक्रीज नहीं हुआ है, ना ही किसी स्टेट में सीट इंक्रीज हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ रैंक गए थे, उसी के अप्रॉक्स कट ऑफ रहने वाले हैं। बट एग्जैक्ट उतना नहीं रहने वाला है, एग्जैक्ट उतना नहीं रहेगा। उसका रीजन है कि वो डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी में कितना मेरिट गया है। सपोज कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है। अब इनके कट ऑफ इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट है वो कितना अच्छा परफॉर्म किए। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मेरिट उनका अच्छा रहा, तो उनकी कट ऑफ लास्ट ईयर के रैंक के कंपेयर में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सीट कोई नया ऐड हुआ नहीं है, जितना सीट पिछले ईयर था उतना ही सीट है। तो अगर सीट इंक्रीज होती है, तो अगर मेरिट ऊपर भी जाती है तो फिर कट ऑफ डाउन साल ही रहता है। बट इस बार सीट इंक्रीज नहीं हुआ, तो सारे कैटेगरी कट ऑफ इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरिट कैसा गया। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2024 में राउंड 1 में 19,603 तक क्लोज हो गया था, यानी कि 19,603 रैंक तक वाले स्टूडेंट को सीट मिल गया था। इस ईयर बात करें तो अराउंड आपके 19,000 से लेके 20,500 तक के रैंक के बीच में आपको कट ऑफ जनरल का देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको 20,500 या फिर 20,000 तक जाने वाला है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया, क्योंकि ओबीसी में देखिए जितने भी जिस कैटेगरी में स्टूडेंट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ कट ऑफ में फ्लक्चुएशन काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ओबीसी में भी आपको कहीं न कहीं 20,000 से लेके एक 21,200 या 21,300 के रेंज में कट ऑफ देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में फ्लक्चुएशन आपको थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है और ईडब्ल्यूएस का मेरिट भी डाउन देखने को मिल सकता है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ये कहीं न कहीं 23,000 रैंक से लेके 25,000 रैंक या 25,500 के रेंज में, 23,000 से लेके 25,500 के रेंज में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। एससी, एसटी में भी मेरिट डाउन देखने को मिलेगा। जो लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था वो 1,05,675 रैंक तक मिला था। तो इस ईयर आपको 1,10,000 से लेके 1,20,000 रैंक तक एससी एससी को फर्स्ट राउंड में सीट मिलता हुआ दिखेगा। एसटी की बात करें तो एसटी का भी पिछले ईयर फर्स्ट राउंड में 1,45,207 रैंक तक सीट मिल गया था, बट इस ईयर भी एसटी का भी कहीं न कहीं मेरिट डाउन रहने वाला है और कहीं न कहीं 1,50,000 से लेके 1,70,000 तक के रेंज में एसटी को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगा। ये मैंने जो कट ऑफ की बात की, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात की। और देखिए, फर्स्ट राउंड में सीट ब्लॉकिंग होती है, तो अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं भी मिलता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई कैंडिडेट, मान लीजिए आप सपोज़ सिंपल आप ही अगर सीट अलॉट करवाइएगा, एक सीट आप बी अपने स्टेट के ऑल इंडिया अपने स्टेट के राउंड में अलॉट करवाइएगा, एक सीट आप ऑल इंडिया कोटा में अलॉट करवाइएगा। दोनों में से तो एक ही सीट आपको कहीं लेना है, तो एक सीट कहीं न कहीं आप छोड़ोगे, तो राउंड 1 में सीट ब्लॉकिंग होती है।
राउंड 2 में भी थोड़ी बहुत सीट ब्लॉकिंग होती है क्योंकि देखिए, कुछ स्टेट जैसे बिहार स्टेट हो गया, बिहार में अगर कोई बच्चा राउंड 1 में सीट लेके अपग्रेडेशन भी कर देता है, तो बिहार उसको डॉक्यूमेंट वापस कर देती है, तो फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहता है। बट कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट वापस नहीं भी देते हैं, तो भी चूँकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, तो भी अगर आप स्टेट में फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले भी लिए हैं, अपग्रेडेशन में डाल भी दिए, तो भी आप जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आप सीट को अलॉट करवा सकते हैं और इसकी वजह से राउंड 2 में भी थोड़ा बहुत सीट ब्लॉकिंग होती है, तो राउंड 2 में कट-ऑफ कम जाती है और राउंड 3 में सीट ब्लॉकिंग बहुत कम होती है, इसलिए राउंड 3 में कट-ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड तक सीट नहीं मिल रहा है, तो भी आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आप ट्राई कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स को हमारे थ्रू ऑल इंडिया कोटा और बिहार दोनों का स्टेट कोटा कंप्लीट काउंसलिंग में गाइडेंस चाहिए, क्या रूल रहने वाला है, कौन से कॉलेज हमको स्टेट से कौन से कॉलेज लेना चाहिए, कहाँ हमें पीजी में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? कहाँ का एकेडमिक्स अच्छा है, लैंग्वेज, फूड वगैरह, कब फिर एग्ज़िट करना है, कब अपग्रेडेशन करना है, एडमिशन टाइम में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो पूरी डिटेल आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में जॉइन करके आप इसके फ़ायदा ले सकते हैं, जिसका चार्ज ओनली 499 है, ठीक है? ऑल इंडिया कोटा बिहार कंप्लीट गाइडेंस आपको अभी से लेके लास्ट राउंड तक 499 में मिल जाएगा। तो अगर आपको जॉइन करना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पे लिखना है पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस, इतना बस लिखना है आपको, वहाँ डिटेल भेज देंगे, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं भी जॉइन करते, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑल इंडिया कोटा, बिहार दोनों का गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, सारा अपडेट मिलेगा। कोई अपडेट मिस ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।